फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट से बैलेंस कट जाता है और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा परेशानी तब होती है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता रहा है, लेकिन आप जिनको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे वो पैसा तो पहुंचा नहीं है। तो इस तरह के केसेस में जब आपका अकाउंट से बैलेंस कट गया है लेकिन बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचा नहीं है, या फिर आप कहीं पर पेमेंट कर रहे थे, आपका अकाउंट से पैसा कट गया और पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपका पीएनबी अकाउंट है, पीएनबी अकाउंट से आप यूपीआई कर रहे थे, फ़ोनपे कर रहे थे, तो पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना कंप्लेंट ऑनलाइन घर बैठे रजिस्टर करा सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या है, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, चलिए पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और सारा प्रोसेस हम वहाँ से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो लैंग्वेज सिलेक्शन करना है। इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, आप चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं। अब ऊपर जो दिया हुआ है आई एक्सेप्ट, इसको आई एक्सेप्ट करना है। ये कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। इसको आई एक्सेप्ट करना है। तो अभी हमारे सामने पीएनबी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इसको आप अपने मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, कस्टमर केयर ऑप्शन बना हुआ है। इस पर जैसे ही मैं पॉइंटर ले जाता हूँ तो हाउ डू आई का ऑप्शन है। हाउ डू आई में लॉन्च कंप्लेंट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से डिजिटल कंप्लेंट, एटीएम, यूपीआई, ई कॉम, इस तरह का कंप्लेंट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम कंप्लेंट के पेज पर आ चुके हैं। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो कैसे आप इस पेज तक पहुंचेंगे, चलिए इसको भी क्विकली देख लेते हैं। तो देखिए, पीएनबी का ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर कुछ ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको आई एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 लाइंस बने हुए हैं, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमर केयर और हाउ डू आई में जाना है। हाउ डू आई में हमारे पास ऑप्शन है लॉन्च कंप्लेंट का, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है डिजिटल कंप्लेंट, इसको सेलेक्ट करना है, तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है और ये कैप्चा फिल करना है। तो अकाउंट नंबर मैं जल्दी से एंटर कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर लिया, कैप्चा मैंने फिल कर लिया। अब इसको जनरेट ओटीपी कर लेते हैं। तो ओटीपी भी आ चुका है। यहाँ पर हमें ओटीपी एंटर करना होगा। तो कंप्लेंट टाइप में क्या है, फेल्ड ट्रांजैक्शन। और कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से अभी हम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। ओटीपी आ चुका है मोबाइल नंबर पर, ओटीपी को मैं एंटर कर लेता हूँ 7563030। अब कैप्चा फिर से यहाँ पर फिल करना है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स आ चुके हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच एड्रेस, ये सब आ चुका है। तो इसको मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारा कुछ यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे तो कंप्लेंट डिटेल दिया हुआ है। कंप्लेंट डिटेल कैसा, ट्रांजैक्शन टाइप फेल्ड, कैटेगरी यूपीआई, सब कैटेगरी क्या है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट डेबिटेड बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिड नॉट कंप्लीट, हाँ यही वाला ही हमें सेलेक्ट करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डेट रेंज सेलेक्ट करना है कि ट्रांजैक्शन कौन सा डेट में, अगर आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन कौन सा डेट में हुआ था तो उसी डेट को आप फ्रॉम और टू में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे मान लेते हैं कि मुझे याद नहीं है कि ट्रांजैक्शन मैंने कब किया था, लेकिन 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में कभी तो मैंने ट्रांजैक्शन किया था। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं फैच ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। तो इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन हमारे सामने आ जाएंगे, जितना भी आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो सब कुछ। अगर आपको डेट पता होगा तो फ्रॉम और टू में आप एक ही डेट डाल दीजिए तो पूरा आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इस तरह से डेट रेंज भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक 400 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जिनको मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो मैं कैसे कंप्लेंट करूँगा। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, कंप्लेंट डिटेल लिखना है यहाँ पर। तो कंप्लेंट डिटेल में क्या लिखना है,
देखिए इसको भी देख लेते हैं। कंप्लेंट डिटेल में हम लिखेंगे द बेनिफिशियरी अकाउंट हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द फंड्स। चलिए इसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ। द बेनिफिशियरी अकाउंट हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द फंड्स। तो यहाँ पर हमने जो कंप्लेंट डिटेल लिखा है द बेनिफिशियरी अकाउंट हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द फंड्स, यानी कि जिनको हम पैसा भेज रहे थे उनको बेनिफिशियरी बोला जाता है, तो उनके अकाउंट में अभी तक पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है, ये हमने लिखा है। अगर आपके केस में कुछ अलग प्रकार का सिचुएशन है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या लिखना है यहाँ पर। तो अभी मुझे यही लिखना है, इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। ये आर यू श्योर करके बोल रहा है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कंप्लेंट नंबर मिल गया है और इस कंप्लेंट अभी हमारा कंप्लेंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आपको एसएमएस भी मिल जाएगा जिसमें कंप्लेंट नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका कंप्लेंट सही से रजिस्टर हुआ है। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।